हैं भोले। श्रुति ऑन करो, नहीं तो बाबू नींद आने लगेगा आपको। कर रहे हैं सर, ऑन ग्रुप पे इसका फोटो भेज दीजिए तो। भेज सर रहे हैं अपना मेरे लाल सर जय। अपन आ गया। अभी फोटो खींच के भेज देते हैं मेरे भोला, जैसे आप पढ़ो सर अपन आ गया। परमिशन दो। क्या आ गया? पानी पी के आ गया सर। अच्छा ठीक है, पानी पी के आ गया। चलिए बाबू, समझा जाए भोला मेरा। थोड़ा सा ये इससे सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर है कार्बन कंपाउंड बाबू, फॉर बैच स्टूडेंट। सबसे बड़ा जो चैप्टर होता है आपका कार्बन। चलो भेज दिए। अब हम लोग समझते हैं सर। वीडियो ऑन करो, अब शांति से सुनो। ठीक। ठीक सर। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे सर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता आशीष बाबू बता दिए। कैसे बैलेंस करोगे मेरे लाल वो बता दिए। बताए ना मेरे लाल, अगर दिक्कत है तो पूछ लेना बाबू, है ना? ठीक। हाँ सर आगे नहीं। क्या सर? आगे क्या बाबू? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें आएगा रिएक्टिविटी सीरीज आएगा। तो उस पढ़ने से पहले एक छोटा सा थियोरेटिकल टॉपिक है। क्या है सर? हाउ टू मेक द केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। मतलब बाबू केमिकल रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाइएगा। मतलब केमिकल रिएक्शन को बाबू और इंफॉर्मेटिव मतलब उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन बाबू कैसे अटैच कीजिएगा। अभी तक जो भी आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करे किए हैं बाबू, वहां पे कहीं सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, पीपीटी, टीपीटी कुछ नहीं ना लिखल था मेरे ला। लेकिन केमिकल रिएक्शन को बाबू ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए भोला कुछ कुछ वर्ड का यूज करते हैं, है ना? वही है, छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इससे क्वेश्चन वोश्चन नहीं आता, लेकिन इसका यूज होता है। क्वेश्चन नहीं आता लेकिन यूज होता है। तो क्या है सर? कोई भी केमिकल रिएक्शन बाबू वो फिजिकल स्टेट कैसा है, सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है कि एक्वस में है। एक्वस मतलब क्या होता बताते हैं, है ना? कोई भी केमिकल रिएक्शन ले रहे हो मेरे लाल, तो वो कैसा ले रहे हो, है ना? सॉलिड ले रहे हो सर कि एक्वस स्टेट में ले रहे हो सर कि गैसियस स्टेट में ले रहे हो, है ना? ठीक है ना? तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे ये जिंक है, ये क्या मेरे लाल? जिंक है ना? ये जिंक है भोला। अब ये जिंक है मेरे लाल, ये तो कौन स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है ना? तो वही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन मेरे लाल कौन से स्टेट में है ना? उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे भोला? तो यही है, सॉलिड को एस से लिखेंगे, लिक्विड को एल से, गैस को जी से, एक्वस को ए क्यू से। एक्वस क्या होता है सर? कोई भी चीज बाबू अगर बाबू उसमें पानी मिला दो, है ना, तो वह एक्वस हो जाता है। एक्वस बाबू एक्वा। एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। तो कोई भी चीज की मान लो एसिड है, प्योर एसिड है मेरे लाल, उसमें पानी मिला दो, प्योर एसिड को कंसंट्रेटेड कहेंगे। प्योर एसिड बाबू रहेगा भोला, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? कंसंट्रेटेड यूज करेंगे, है ना? कंसंट्रेटेड के लिए बाबू CONC कहेंगे, कॉन्क कहेंगे। कोई भी एसिड बाबू अगर प्योर है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? कॉन्संट्रेटेड कहेंगे। ये सब वर्ड आपको सीखते चलना। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो समझाते हैं, है ना? हाँ सर। जैसे क्या सर? कोई भी चीज बाबू अगर भोला मेरा कंसंट्रेटेड है बाबू मेरे, तो वहां पे CONC लिखल रहेगा। कैसा लिखल रहेगा? CONC। जैसे समझो, बड़ी खतरनाक है बाबू, गंगा जल है ना? आप लोग का मूवी आया होगा आशीष बाबू, गंगा जल, अजय देवगन वाला। तो यही रहता है ना, यही गंगा जल रहता मेरे आप लाल, अभी तक पुराने मूवीज देखते हैं सर? है ना? जो सीसी में रहता ना जी, मार के एकदम पूरा जितना भी शैतान है सब यही गंगा जल छिड़कता, है ना? तो ये एसिड है, ये क्या है मेरे लाल? एसिड है।
कौन सा एसिड है? खोल के क्या? अला नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या हाइड्रोक्लोरिक, क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेटेड लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? कंसंट्रेटेड, मतलब प्योर एसिड है। इसमें पानी की मात्रा अनिशा नहीं है। खोल के दिखलाए ना ठीक, सर। अभी एसिड है, लिक्विड बाबू खोल के क्या इसको दिखाए? किसी बीकर में बाबू जब यूज होगा तो आपको निकाल के दिखाएंगे, है ना। तो ये क्या बाबू? कंसंट्रेटेड है। ठीक, समझते चलना है ना सर। ठीक, तो कंसंट्रेटेड को कौन से, अब ये एसिड को बाबू हमको यूज करना है, तो इसमें थोड़ा बहुत कुछ बीकर वगैरह में निकालेंगे टेस्ट ट्यूब में, और उसमें पानी डाल देंगे, है ना। तो वो एसिड कैसा बन जाएगा बाबू? पलक एक्वस बन जाएगा। मतलब बाबू जिस भी सबस्टांस में मेरे लाल पानी मिलल रहे, क्या मिलल रहे बाबू? वाटर मिलल रहे, तो वैसे को क्या कहोगे? एक्वस कहोगे। क्या कहोगे भोला मेरा? एक्वस कहोगे, है ना। समझते चलना बाबू मेरे, जिसमें भी बाबू वाटर वगैरह मिलल रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे भोला मेरा? एक्वस कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्वस कहेंगे। तो एक्वस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? एक्वस को रिप्रेजेंट करेंगे एक क्यू से, कि ना है शांतनी? ऑन करो जी, है ना बाबू। हाँ सर, एक्वस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अनीसा? एक क्यू से। हो गया। तो हमको केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो सॉलिड को, जो सबस्टांस सॉलिड स्टेट में रहेगा उसके बगल में एस लिख देंगे, जो बाबू लिक्विड स्टेट में रहेगा, पानी मिला हुआ रहेगा, उसको बगल में ए क्यू लिख देंगे, है ना। जो बाबू गैस स्टेट में रहेगा उसके बगल में जी लिख देंगे, है ना। ठीक, तो इससे क्या होगा? हमारा जो केमिकल रिएक्शन है बाबू ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। क्या होगा? ज्यादा, कि हम बाबू, आइए बाबू, केमिकल रिएक्शन से नहीं पता चलेगा। केमिकल रिएक्शन का ड्रॉबैक है, ये आप कोई भी कंपाउंड अगर ले रहे हो रिएक्शन करवा, तो वो आपको देख के मैंने जानना पड़ेगा। ऐसी बाबू आपको बाबू जिंक ला के दे पता दे, कैसे तो चलेगा सर? देखो। कोई भी ये एलिमेंट एक्वस की कंसंट्रेटेड सॉल्व में देगा क्या सर? अच्छा ठीक, कोई भी बाबू अगर कंपाउंड वगैरह है मेरे लाल, तो अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो उसको देखोगे तो वहीं से लिखना पड़ेगा कि जी सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस है। रिएक्शन का ये ड्रॉबैक है बाबू, रिएक्शन से मेरा नहीं पता चलता भोला कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस। आगे ड्रॉबैक, लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखाएंगे, है ना, क्या क्या लिमिटेशन। तो बाबू जिंक है, जैसा भी आपको जिंक दिखा है मेरे लाल, तो जिंक इसको रिएक्शन करवाओगे सल्फ्यूरिक एसिड में, चाहे बाबू है ना आपका बाबू सल्फ्यूरिक एसिड चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो ये देखे से पता चल रहा है ना कैसन है, सॉलिड है। सल्फ्यूरिक एसिड लोगे, अगर पानी डाल है तो देखे से पता चलेगा ना बाबू कैसा है। तो उसमें आपको खुद लिखना पड़ेगा। जिंक है मेरे लाल, सॉलिड है, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड, मान लो अगर पानी मिक्स है तो उसको AQ से लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट कैसे बनेगा आगे बताएंगे मेरे लाल। जेडन जिंक सल्फेट हो गया, इसका वाला इसमें जाएगा, एडिशन बाबू एगो सब्स्टिट्यूट करेगा, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना, गैस वगैरह निकलेगा बबल्स के रूप में, है ना बाबू, बबल्स के रूप में निकलेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि गैस से, तो गैस को जी से, है ना। तो इस ये क्या हो गया पहले बाबू, इसके बिना, है ना, इसके बिना रिएक्शन मेरा क्या ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है। लेकिन इसमें जैसे बाबू हम लोग बाबू एस डाल दिए तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन क्या हो गया, बढ़ गया, कि जिंक मेरा सॉलिड स्टेट में, H2SO फिर मेरा लिक्विड स्टेट में है, इक्वस मतलब लिक्विड स्टेट में, पानी वाला स्टेट में, है ना। तो ये क्या हो गया बाबू रोशनी, अब पहले से थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया कि नहीं मेरे लाल। तो इसी तरह से रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मेरे लाल, इसके नीचे में, जिंक के नीचे में सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस वगैरह का क्या करेंगे, यूज करें। ठीक, वही यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बाबू, पानी मिलल है, चूना जिसको कहते हैं मेरे लाल, खैनी के खाने वाला चूना, है ना, लाइम वाटर मेरे लाल। तो उसमें क्या रहता है, जाके चूना मांगना भोली पलक, खैनी मांगना चूना मांगना भोली मेरी, तो चूना आपको कैसा देगा, पानी मिला हुआ रहेगा, है ना। ठीक, अब उसको बाबू कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास करवा दोगे मेरे लाल, तो CO3 सॉलिड बन जाता है, लिक्विड एगो रह जाएगा। ठीक, तो ये पहले से ही देखो, ये कौन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, देख के हम लोग यहाँ से पता चल सकता है सर कि सॉलिड है, ये लिक्विड स्टेट है, ये आपका बाबू है ना बाबू, है ना, बोलो मेरा इक्वस स्टेट है, गैस स्टेट है ना। तो ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है कि नहीं रोशनी। आगे क्या बाबू, प्रिसिपिटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बाबू डाउनवर्ड एरो। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है सर, वहां पे अगर प्रिसिपिटेट बन रहा है, ये कैसे पता चलेगा, रिएक्शन करोगे ना तो वहां पे आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ऐसे रिएक्शन लिखल रहेगा तो नहीं पता चलेगा कि प्रिसिपिटेट है कि नहीं है। अगर ऐसे बाबू रिएक्शन मेरे दिन लाल दे दे तो नहीं आपको पता चलेगा, कैसे यहाँ से पता करोगे।
ये जब आप लेबोरेटरी में रिएक्शन करोगे ना मेरे लाल, तब वहीं Yes, से मटेरियल को देख देख के, मटेरियल को क्या करोगे, देख देख के करोगे, है ना। तो ये Na2S एक्वस हो गया कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर। ये BaCl2 बाबू, अला नहीं जी बाबू, ये भी आपका कैसा फॉर्म हो गया, एक्वस हो गया। NaCl मेरे लाल, ये भी एक्वस है नमक में, और ये आपका प्रिसिपिटेट बन जाएगा। तो precipitation तो क्या ये होता है? लेबर बता रहे हैं जी, हमेशा बाबू टुभकते रहता है ना। एक बार आप प्रिसिपिटेट का मतलब बताए थे। तो ये लेबोरेटरी में बाबू जब केमिकल रिएक्शन करोगे तो वहीं पे आपको दिखाई देगा मेरे लाल। तो प्रिसिपिटेट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। जैसे मान लो भोला मेरा, एक बार और आपको बताए थे, जैसे पानी ले लो, तो लिक्विड स्टेट में, देख के बता रहा है सर लिक्विड है, इसमें बाबू कोई पाउडर वगैरह चौक वगैरह डाल दो, कुछ डाल दो मेरे लाल, है ना, और उसको घोल दो। मान लो इसमें कोई पाउडर वगैरह डाल दिया मेरे लाल कि नहीं, अभी इसको क्या किया, डिजोल्व करो, इसको क्या करो भोला मेरा, घोल दो पूरा कि नहीं, है ना, समझना मेरे लाल। इसको क्या करो, पूरा डिजोल्व कर दो, ऐसे करके मिक्स हो गया कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर, हो गया मिक्स, है ना। तो ये रिएक्शन जब आप कर रहे हो तो आपको देख के पता चल रहा है सर, है ना। जो डिजोल्व किया मेरे लाल वो सॉलिड था, जिसमें डिजोल्व किया वो क्या था, लिक्विड था, है ना। ऐसे रिएक्शन से बाबू आशीष नहीं पता कर सकते मेरे लाल, रिएक्शन है ना। तो ये आपको जिस समय करोगे लेबोरेटरी में, उस समय इक्वस है कि बाबू सॉलिड है कि लिक्विड है। अब इसको डिजोल्व कर दोगे मेरे लाल, डिजोल्व हो गया, है ना। अब इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, थोड़ा देर के लिए छोड़ दोगे भोला मेरा, तो नीचे बटन पे आपका क्या होगा बाबू, सॉलिड, है ना, कुछ जो भारी मोलकुल्स पार्टिकल वगैरह वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जो सॉलिड सबस्टांस होगा नीचे क्या होगा, सेटल डाउन हो जाए थोड़ा देर के बाद। तो जो नीचे सेटल डाउन हो रहा है ना बाबू, उसी को क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेट कहेंगे। इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, है ना, थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जो नीचे सेटल डाउन हो रहा है सॉलिड सबस्टांस, उसी को क्या कहेंगे सर, प्रिसिपिटेट कहेंगे। तो प्रिसिपिटेट को कैसे लिखोगे, डाउनवर्ड एरो से। प्रिसिपिटेट को कैसे, डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। कि कहीं भी बाबू रिएक्शन के बगल में बाबू डाउनवर्ड एरो देल है, उधर नहीं देखना आशीष, आशीष है इधर देखो जी। बैठ के बाबू दोनों गप करोगे तो बाबू तो फिर एगो को साइड करना पड़ेगा, गप नहीं करना जी, है ना। मतलब कहीं भी रिएक्शन के बाबू बगल में डाउनवर्ड एरो देल है, मतलब क्या बन रहा है सर, वहां पे सॉलिड सबस्टांस बन रहा है, जो रिएक्शन में बाबू है ना बीकर वगैरह में, टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना। कभी कभी रिएक्शन से बाबू गैस भी निकलता है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है सर गैस भी निकलते हैं, नहीं निकलते बाबू, बहुत सारे रिएक्शन होता है जहां से गैस भी रिलीज होता है। आप बाबू यहाँ पे डाल दो, जिंक को एसिड में डाल के दिखाएंगे मेरे लाल, तो वहां से बबल्स निकलेगा, आपको वीडियो भी दिखाए थे फर्स्ट क्लास में, है ना। तो वो गैस का बबल्स निकलता है। तो गैस को कैसे रिप्रेजेंट करो बाबू, अपवर्ड एरो से। गैस को कहीं भी बाबू अपवर्ड एरो अगर कोई केमिकल रिएक्शन में दे रहा है इस तरह से, केमिकल रिएक्शन है ना, मैंने कंपाउंड के बगल में लिखा है बाबू अपवर्ड एरो, मतलब ये गैस के रूप में बाहर निकल रहा है ना। डाउनवर्ड एरो मतलब बाबू सेटल डाउन हो रहा है सॉलिड के रूप में, ये अपवर्ड एरो मतलब यहाँ से गैस रिलीज हो रहा। तो ये आपको बाबू देख के पहचानना पड़ेगा। ऐसा एरो दे रहा है मतलब यहाँ से इस रिएक्शन में H2 क्या हो रहा है, गैस निकल रहा है ना। तो रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग कुछ कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, है ना। अगला क्या है मेरे लाल, मान लो बाबू बहुत सारे रिएक्शन बाबू टेम्परेचर पे होता है, उसको हीट करोगे, आपको बाबू एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन वगैरह कैसे बाबू, है ना, आयरन बनाओगे बोला मेरा, तो वहां पे 1400-1500 डिग्री सेल्सियस बाबू है ना आपको यूज करेंगे। तो टेम्परेचर को कैसे यूज करें, मान लो रिएक्शन बहुत सारा ऐसा हो रहा है जिसमें हीट देने की जरूरत हो रहा है ना, जिसमें हमको हीट दे रहे हैं, गर्म दे रहा है, तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो हीट को बाबू एरो के नीचे बाबू या एरो के ऊपर मेरे लाल ये ट्राइंगल दे देते हैं, मतलब इसको क्या कर दे रहे हैं सर, हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्मी, है ना, टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं बाबू। इसी को बाबू इधर बाबू प्लस हीट भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हीट के रूप में। तो अगला लिखाते बाबू कैटलिस्ट वगैरह बाबू मेरे, है ना, इसको सर ये क्या है सर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे केमिकल रिएक्शन रहेगा तो बगल में बाबू आपका क्या रहेगा, सॉलिड लिखल, लिक्विड लिखल, है ना, एक्वस लिखल, तो ये सब समझ में आना चाहिए, डाउनवर्ड एरो अपवर्ड एरो, है ना। आगे बाबू कैटलिस्ट वगैरह रहता है मेरे लास्ट। तो ये छोटा सा टॉपिक है बाबू। इसके बाद टाइप्स ऑफ हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरे ला, है ना, केमिकल इक्वेशन मेरे ला।
जैसे क्या बाबू, इसके नीचे भोला मेरा, इसमें एग्जाम्पल बाबू कि नहीं गुरमीत? हाँ सर। N2 क्या है सर मेरा? गैस है। अब प्लस बाबू H2 भी क्या है सर? गैस है। इसको रिएक्शन करवाओ मेरे ला, है ना? NH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोला मेरा? NH3। बैलेंस भी कर सकते हो, 2 नाइट्रोजन है तो 2 बैलेंस तो अपना करेला सीख जाओगे। हाइड्रोजन 6 को कहते हैं, इधर हाइड्रोजन 3 को कर देते हैं, बैलेंस कर देते हो, है ना? ठीक सर। अब इस रिएक्शन को बाबू हमको प्रेशर की जरूरत होता है, नॉर्मल प्रेशर पे नहीं, इसको प्रेशर, तो प्रेशर सबको कहाँ लिखोगे? प्रेशर को, टेम्परेचर को, तो प्रेशर टेम्परेचर को हम लोग यहाँ एरो पे लिखेंगे। मान लो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम मतलब क्या होता है बाबू? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटीएम का मतलब क्या होता है बाबू? है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक मतलब कोई कोई रिएक्शन बाबू, जैसे आप लोग का एलपीजी गैस रहता है, वहां पे हाईली प्रेशराइज रहता है, कम प्रेशर रहता है, प्रेशर बहुत ज्यादा, तब ना बाबू निकालते हो, है ना, शुरू से गैस निकलता है ना, तो वह हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। एटमॉस्फेरिक बाबू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? तो बहुत सारे रिएक्शन बाबू ज्यादा टेम्परेचर पे हो रहा है या लो टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा, तो उसको तीर के ऊपर लिखेंगे। टेम्परेचर प्रेशर को कहाँ लिखोगे? तीर के ऊपर नीचे लिखेंगे, है ना? तो ये सब ध्यान देना कि नहीं मेरे ला। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, ठीक अगला बोला, बहुत सारे रिएक्शन में बाबू हीट वगैरह, इवोल्यूशन ऑफ हीट मेरे ला, इवोल्यूशन बाबू लिखो पलक। तो ये सब रिएक्शन में आपको मिलेगा, तो डरना नहीं है सर। इवोल्यूशन ऑफ हीट बाबू, या बाबू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, बहुत सारे रिएक्शन में हीट निकलेगा, या बाबू एब्जॉर्प्शन, है ना? ठीक, एब्जॉर्प्शन बाबू, है ना? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बोला। कैन बी रिटेन, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये सब बाबू आप रिएक्शन पढ़ोगे तो वहां पे ऊपर नीचे सॉलिड लिक्विड गैस डल रहा है, तो डरना नहीं है, बस बेसिक इंफॉर्मेशन है ना? पल प्लस हीट बाबू, और बाबू प्लस हीट ऑन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। जैसे मेरे लाल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेरे लाल जलाओ, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाओ मेरे लाल, तो CO2 गैस बनेगा, प्लस हीट है। तो अगर लिखो प्रोडक्ट, लिखो समझाते हैं। नेक्स्ट मेरे भोला, लिखिए लिमिटेशन बाबू, केमिकल रिएक्वेशन का बाबू, रिएक्शन का अपना लिमिटेशन होता है। यदि तो करो जी, पलक बोली सो रही बाबू, यदि शैतान, इट डज नॉट गिव अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यही इसका ड्रॉबैक है बाबू। इट डज नॉट गिव बाबू अबाउट फिजिकल
फिजिकल स्टेट रिएक्शन से बाबू नहीं पता चलेगा बाबू कि सॉलिड है कि लिक्विड है, देख ही के आप कर सकते हो। प्रैक्टिकल जब साइंस लैब में कीजिएगा ना तब आप देख ही के बता सकते हो। इट डज नॉट गिव अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ बाबू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब रिएक्शन के बाद बाबू क्या बनेगा नहीं बनेगा ये इक्वेशन से नहीं पता चलता। ये सब इसका ड्रॉबैक है वो। मन से पढ़ना बाबू, आशीष बोला। यस सर। लिख रहा है ना जी? यस सर। चलो बाबू। दूध पिया जी आशीष बाबू? नो सर। ऐसे दूध चाय कॉफी वगैरह बाबू ले बोला। क्यों दूध पियो बाबू, क्यों सर? दूध पियो कॉफी बोला। लेके बैठना है सर? क्यों कॉफी लेके बैठना है सर? अरे बच्चा को मान लो कभी झुकनी आ जाता बीच बीच में बाबू। पानी सर, तो पानी नहीं पीना सर। तो पानी नहीं पीना सर। आप पानी पियो, अच्छी बात है बाबू, पानी पियो बढ़िया। भर पेट पानी पियो, नींद नहीं आएगा। डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। लिखो मेरे लाल। हो गया सर। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। और निशा, प्रियांशु, ये प्रियांशु का है बाबू? प्रियांशु बोला। हाँ, रोशनी रोशन करो, रौनक से ऑन करो जी। लक्ष्मी खुश है, आके पूछते हैं लक्ष्मी, सारा खुशी बाबू गम में बदल जाएगा। क्या कर रहा निकू शैतान? शैतान आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे तब रिकॉर्ड निकाल रहे जी, मार के शैतान कूटेंगे। सर लिख लिए। लिख लिया तब रिकॉर्ड निकाल रहा है। कार्ड जय पढ़ाएंगे तो जय कार्ड निकालना। लिखो पलक, रौनक बाबू। चलो लिखो प्रियांशु बोला। पीछे क्या देख रहा, हवा चल रहा है जी? ऐसा अंत नहीं, ऑन करो जी। सर हो गया। चलो बाबू सपना, देखो मेरे लाल, समझाते मेरे लाल क्या है सेजर। तो ये छोटा सा टॉपिक है भोला मेरा कि नहीं। देखो कोई भी रिएक्शन से बाबू हीट निकल रहा है या हीट दे रहे हो, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं मेरे लाल जहां पे आपको हीट देने की जरूरत होता है। अब बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां से हीट ऑटोमेटिक निकल जाता है कि नहीं। तो हीट कैसे लिखेंगे सर? तो हीट को बाबू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड लिखेंगे। कब किधर लिखेंगे? तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में बाबू हीट दे रहे हो, हीट हमको उसको आग लगाने पड़ रहा है, तो अगर रिएक्टेंट साइड हीट लिखल है, समझना किसी भी केमिकल रिएक्शन में बाबू रिएक्टेंट साइड अगर हीट लिखा हुआ है मतलब इसको हीट की जरूरत है। इसको हमको क्या जरूरत है? इस रिएक्शन को हीट की जरूरत है ना। अगर रिएक्टेंट साइड हीट लिखल है तो, है ना। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में बाबू प्रोडक्ट साइड हीट लिखल है मतलब इस केमिकल रिएक्शन में बाबू हीट निकल रहा है। हीट क्या हो रहा है? निकल रहा है ना। हीट क्या हो रहा है? निकल रहा है ना। तो जैसे बाबू मान लो कार्बन है, कार्बन को बाबू ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओ भोला मेरा, है ना। तो उस दौरान आपको क्या होगा? हीट रिलीज होगा, बहुत सारे हीट वगैरह रिलीज होंगे मेरे लाल, है ना। तो हीट अगर इस साइड आप यहाँ हीट मतलब बाबू कहीं भी रिएक्शन में हीट निकल रहा है या बाबू हीट ले रहा है या दे रहा है ना, तो हीट हमको देने की जरूरत पड़ रहा है तो रिएक्टेंट साइड लिखना, और हीट अगर निकल रहा है तो प्रोडक्ट साइड लिखना। ठीक। या इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हो, कहीं भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड अगर हीट लिखा हुआ मतलब यहाँ से हीट निकल रहा, रिएक्टेंट साइड हीट लिखा मतलब हीट इस केमिकल रिएक्शन में एब्जॉर्ब कर रहा है ना। सर कितने मेरे ला।
मान लो किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो है ना, हमको कितना डिग्री टेम्परेचर हीट दे रहे हैं सर, तो कितना डिग्री गर्म कर रहे हैं, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 400 डिग्री, 500 डिग्री, 1000 डिग्री, 1500 डिग्री टेम्परेचर हम दे रहे हैं सर गर्म कर, कितना एक डिग्री गर्म कर। मान लो हम आयरन को पिघला रहे हैं, लोहा को, तो लोहा को पिघलाओगे तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की जरूरत होगा कि नहीं। तो टेम्परेचर को हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो एरो के ऊपर नीचे लिखेंगे। मान लो प्रेशर लिख दिया तो इसी के नीचे 1500 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। अगर हीट निकल रहा है या ले रहा है तो इधर हीट बाबू लिखो, लेकिन कितना टेम्परेचर निकल रहा है, कितना टेम्परेचर हम लोग गर्म कर रहे हैं कि नहीं बाबू कृतिका। तो टेम्परेचर वगैरह 100 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 300, 400, 500, 1000, 2000, 4000 डिग्री सेल्सियस वगैरह, है ना। तो टेम्परेचर को मेंशन हम लोग एरो पे करेंगे। टेम्परेचर को मेंशन वगैरह हम लोग कहाँ करेंगे बाबू, जैसे एरो पे। आपको इस पे बाबू टेम्परेचर मेंशन कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। एक मेरे लाल कैटलिस्ट होता है, एक वर्ड क्या होता है, कैटलिस्ट होता है, ये सब मेंशन करेंगे। ये कैटलिस्ट क्या होता है मेरे लाल, इसको समझना जैसे, है ना। कैटलिस्ट क्या होता है बाबू, ये भोला आप लोग के दोस्त के जैसा है ना। जैसे मान लो भोला मेरा, दो गो कोई भोली है कि नहीं बाबू, भोली भोली में ज्यादा होता है कि नहीं बाबू आशीष। दो गो कोई भोली है ना। मान लो बाबू भोली दो गो है बाबू मेरे, भोली में थोड़ा सा मन मुटाव चल रहा है, बहसा बहसी चल रहा है, ठीक है ना। लग रहा है बाबू लड़ाई उड़ाई हो जाएगा थोड़ा देर में, है ना। अब एक तीसरी भोली है, एक क्या है बाबू, तीसरी भोली है, समझना बाबू अनीसा। यही सब में तो आप लोग होता बाबू, पढ़ना लिखना कहाँ है जी, कौन क्या लड़ रहा है बाबू, यही तो होता। तीसरी भोली क्या की बाबू, इसको भी आके सुलगा दी, इसको भी आके सुलगा दी, मतलब बाबू इसको भी थोड़ा सा दोनों बहस कर रही थी, इसको भी चढ़ा दी है। हाँ सही बोल रही है ना, तुम सही बोल रही, मारो उसको। तो ये क्या हो गया बाबू, चढ़ गया। उसके बाद बाबू हो गया दोनों का बाबू बहसा बसी, पूरा बाल खींचा खींची, है ना। हाँ, तो ये क्या किया बाबू, ये दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो रहा था पहले बाबू, लग रहा था कि मामला शांत होगा, खाली मुंह टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। लेकिन तीसरा आके इसको क्या किया बाबू, रिएक्शन को बाबू फास्ट कर दिया, है ना। एकदम झोटा झोटी, एकदम माथा फोड़ा फोड़ी, है ना, समझना। तो वही बात होते से, जब बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होता है मेरे लाल, जो रिएक्शन नहीं होगा, उसमें हमको बाहर से कोई प्रोडक्ट मिलाने की जरूरत पड़ता है, जो रिएक्शन के स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो वही जो सबस्टांस यूज करेंगे ना, उसी को कैटलिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, कैटलिस्ट कहेंगे, है ना। कैटलिस्ट करता क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसके बाबू है ना, इसके रिएक्शन को स्पीड को बढ़ा देगा कि जल्दी से रिएक्शन हो जाए, है ना। अब फिर बाबू कैटलिस्ट चुपके से बाहर निकल जाएगा। ये क्या किए, दोनों को लड़ा दी बाबू। फिर बाबू देखा कि मामला गंभीर हो गया तो बेचारी चुपके से घसक गई, है ना। तो यही काम कैटलिस्ट का होता है मेरे ला। कहीं भी दो कंपाउंड अगर रिएक्शन स्लो हो रहा या नहीं हो रहा, तो उसमें कोई स्पेसिफिक कैटलिस्ट डालेंगे, रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और वो चुपके से बाबू फिर जैसे प्रोडक्ट बन गया तो बाबू बाहर निकल जाता। इसी भोली की तरह दूगो को लड़ा दी बाबू, पूरा मर्डर तर्डर एकदम नाक मुंह तोड़ा तोड़ी हो गया, ये चुपके से बाहर निकल गया। तो कैटलिस्ट का काम यही करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ रिएक्शन को क्या करेगा, उसकाने का काम करेगा। तो कैटलिस्ट वगैरह को इसी एरो पे लिखेंगे। तो एरो पे टेम्परेचर सर लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे, कैटलिस्ट लिखेंगे। हाँ बाबू, सर ये है ना। कैटलिस्ट किस फॉर्म में पाया जाता है? कैटलिस्ट बाबू जैसे निकेल हो गया, है ना बाबू, आपका प्लेटिनम वगैरह हो गया, तो ये सॉलिड स्टेट में भी रह सकते हैं भोला मेरा, है ना। आपका लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है भोला मेरा। जैसे निकेल हो गया, प्लेटिनम वगैरह, ये सब कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में। कैटलिस्ट का काम ही होता है वो, रिएक्शन के रेट अगर कहीं भी स्लो हो रहा है, जैसे बाबू आप न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह करोगे, है ना, तो वहां पे मॉडरेटर यूज किया जाता है ना। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है मेरे ला, है ना। तो आगे आएगा कुछ कुछ में, जैसे प्लेटिनम आपको दिल रहेगा बहुत सारे। अब ऐसा थोड़ी हो कि हर एक रिएक्शन में होगा, स्पेसिफिक रिएक्शन में स्पेसिफिक टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी बाबू कि सब लड़की बाबू है ना बाबू चढ़ाने वाले, कोई बाबू शांत करे वाला भी होता है। तो वही है, हर एक रिएक्शन का बाबू। अब इसमें बाबू देखो, ये जो बोलेगी बात बाबू, तो ऐसे थोड़ी कि कुछ कुछ बोल देगी, कोई बढ़िया बात बोलेगी तब ना लड़ाई तेज होगा जी, है ना। ऐसे बोलेगी जाके शांत रहो नहीं ना होगा।
तो उसी तरह से बाबू आपका निकेल होता है, प्लेटिनम होता है ना, कैडमियम टाइप का, ये सब क्या होता है, कैटलिस्ट होता है, जो स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होगा, यूज होगा, है ना। तो ये सब धीरे धीरे आगे सीखेंगे, अभी तो स्टार्टे हुआ है ना। अभी आप ये समझो कैटलिस्ट मेरा करता क्या है। कैटलिस्ट मेरा बाबू रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है ना। नहीं रिएक्शन कर रहा है सर, तो उसको आपको क्या कर देगा, तेज कर देगा। फिर बाबू पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना। जैसे ही दोनों को लड़ा दिया, ये चुपके से निकल गए, उसी रिएक्शन को बाबू पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको फास्ट करके फिर आगे निकल जाओ। चलो ठीक है, तो वही है मेरे लाल। रिएक्शन को स्लो भी कर सकते हैं क्या? हाँ बाबू, बहुत सारे फास्ट हो रहे बाबू, जैसे मॉडरेटर वगैरह यूज करो तो उसे यहाँ पे स्लो भी कर देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना बाबू मेरे। तो ये है बाबू, है ना। तो अगर कहीं भी रिएक्शन में हीट निकल रहा है तो राइट साइड लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड। हीट ले रहा है तो बाबू रिएक्टेंट साइड लिखेंगे। अब रिएक्शन का बाबू, केमिकल रिएक्शन का लिमिटेशन वगैरह क्या है ना। तो रिएक्शन से बाबू, कहीं भी रिएक्शन हो रहा है बाबू, तो वो रिएक्शन से आप नहीं बाबू बता सकते बाबू कि ये सॉलिड बनेगा कि प्रोडक्ट बनेगा कि गैस बनेगा। कहीं भी बाबू अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो बिना देखे आप नहीं बता सकते मेरे लाल रिएक्शन से, है ना। रिएक्शन से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, केमिकल रिएक्शन में वहां से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। वो भोला आपको देखोगे प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद देखोगे कि हाँ गैस बना, रिएक्शन से पता नहीं चलेगा। तो ये उसकी ड्रॉबैक हो गया बाबू। इट डज नॉट गिव अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द बाबू, है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। उसका फिजिक्स सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में नहीं बताएगा, कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे ला, इट डज नॉट गिव द अबाउट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, है ना। मतलब वो रिएक्शन हो रहा है मेरे लाल, तो वहां पे हमको कितना प्रोडक्ट चाहिए, कितना बाबू रिएक्टेंट चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन से पता ही नहीं चलता, है ना। ये सब इंफॉर्मेशन बाबू आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। कुछ कुछ और है बाबू, इसमें दो तीन वो और है, ये सब आता नहीं, आपको बता दिए इंफॉर्मेशन के लिए बाबू। रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है सर, तो तेजी से होगा कि फास्ट से होगा हमको नहीं पता चलेगा, देख ही के बता सकते हो कि धीरे धीरे होगा। जैसे बाबू आयरन पे जंग लगना, तो आयरन पे जंग लगता मेरे लाल तो एक स्लो रिएक्शन है। तो रिएक्शन होता है बाबू तभी ना बाबू कि हाँ धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन केमिकल रिएक्शन से आपको पता नहीं चलेगा, हो रहा है धीरे धीरे, है ना। तो ये सब ड्रॉबैक है ना। इट डज नॉट गिव बाबू, नेक्स्ट बाबू, इट डज नॉट गिव, इट डज नॉट गिव बाबू इंफॉर्मेशन बाबू, है ना। हाँ सर, अबाउट द इंफॉर्मेशन बाबू, अबाउट स्पीड ऑफ बाबू, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है बाबू, तो कितना तेजी से रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन से हमको पता नहीं चलेगा, हो जाएगा तब पता चलेगा बाबू कि हाँ धीरे धीरे हुआ, है ना। ये है बाबू, तो ये सब इसके ड्रॉबैक है बाबू। स्पीड ऑफ रिएक्शन बाबू, स्पीड ऑफ रिएक्शन कर दो, है ना भोला मेरा। नेक्स्ट भोल, इट डज नॉट गिव बाबू, अबाउट द फेवरेबल। अब रिएक्शन के लिए कौन सा फेवरेबल केस है बाबू, अबाउट द फेवरेबल कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। भोला सो गया बिट्टू, नो सर। संडे को आएगा जी। यस सर। रिएक्शन से बाबू उसके बारे में ना ही हमको उसका टेम्परेचर की कितना टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा सर, कितना प्रेशर पे होगा, कौन सा कैटलिस्ट है बोला, रिएक्शन हो रहा है हमको नहीं पता चलेगा, कहीं केमिकल रिएक्शन से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता।
बस रिएक्शन हो गया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो कि कौन सा प्रोडक्ट बना, है ना बाबू मेरे। वो एक्सपेरिमेंट करो मेरे लाल कि कौन सा, यहाँ से रिएक्शन से हमको कुछ पता नहीं चलेगा। लिखो मेरे लाल इसको। नेक्स्ट मेरे लाल 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता भोला मेरा, मैग्नीशियम जो रिबन होता है भोला, है ना, उसको कवर करके क्यों रखा जाता है। आगे मेरे लाल, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले बाबू क्लीन क्यों किया जाता है, देखो बाबू इसको समझाते हैं। सर पहले आप ये करके दिखाइए ना सर। नेक्स्ट में अगला बाबू क्या बाबू, 1 मार्क्स का चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा भाई, मैग्नीशियम रिबन आर क्लीन बिफोर बर्निंग। बता बाबू आशीष इधर उधर क्या कर रहा है जी। प्रियांशु वीडियो ऑन करो जी, प्लग से ऑन करो बाबू। सर क्योंकि आग जब जलती है तो वो देर से उसमें जलता है सर, देर से उसमें जलता है वही ना। सर वो नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ है ना रिएक्ट कर जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हाँ बोली, देखो बाबू मेरी, जिस दिन पढ़ाई थी उस दिन थी बोली पलक, क्या है सर? एक दिन लगता, जिस दिन पढ़ाए थे बाबू उस दिन थी भोली। हाँ सर। एक क्वेश्चन है मेरे लाल, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछता बाबू, भाई शुड भोला मैग्नीशियम रिबन, देखो आशीष समझाते बाबू, रिबन बी क्लीन, म्यूट करो बाबू, किसका म्यूट है जी, शैतान किसका है जी। क्लीन बाबू बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले क्यों क्लीन किया जाता है बिफोर बर्निंग, लिखो बाबू समझाते हैं। क्या कहता बाबू, जल्दी लिखो। हो गया सर। अच्छा श्रुति सपना लक्ष्मी, जल्दी लिखो बाबू, लिखो पलक बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो समझो जी, देखो बोला ये क्या बाबू मैग्नीशियम रिबन है ना। अब मैग्नीशियम रिबन को मेरे लाल हवा में छोड़ दिया गया है, इतना ही ना कवर है जी, इतना ही कवर है मेरे लाल, पूरा नहीं कवर किया हुआ है। अरे बाबू आपको इतने जो प्लास्टिक है बाबू पूरा नहीं ढक रहा, इतना पार्ट हवा में छोड़ दिया गया। मैजिक क्या हुआ वो समझना बाबू, है ना। तो छोड़ दिया गया एयर में मेरे लाल, अब इस मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, जला के आपको दिखाएंगे, टेंशन मत लो। ये मैग्नीशियम रिबन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मैग्नीशियम रिबन कहते हैं, समझना। अब बाबू यहाँ वाला लेयर अंदर वाला लेयर में आप कंपेयर करो, कुछ कुछ आपको अंतर दिखाई देगा। यहाँ फ्रंट का लेयर मेरे लाल और यहाँ वाला लेयर, अंतर आपको दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। देखो हाँ सर, यहाँ का लेयर यहाँ का लेयर आपको एकदम पूरे, यहाँ का लेयर उजला है, ये वाला लेयर उजला है, यहाँ वाला लेयर उजला नहीं है। क्यों सर, क्योंकि ये वाला जो लेयर है मेरे लाल ये ऑक्सीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट में था, ऐसे करके था ना जी, एयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में था। देखो नीचे वाला उतना उजला नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में मेरे लाल नीचे नहीं है, नहीं तो प्लास्टिक में था, ऑक्सीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट में था बाबू, जिसके कारण इस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ गया। क्या चढ़ गया बाबू पे आइसिस, है ना, बाद में सोना बाबू पानी पियो बोला, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ गया, है ना। तो जैसी लेयर चढ़ गया मेरे लाल, अब इसमें आग लगाओगे बहुत देर से लगेगा, ऐसा नहीं है कि लगेगा, लेकिन बाबू देर बहुत टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसको जलाने से पहले इसको क्या किया जाता है, रब किया जाता है, इसको खखोरो, है ना बाबू, इसको बाबू पूरा चाकू से क्या करो, ऑक्साइड लेयर हटाओ, ऑक्साइड लेयर हटा दोगे मेरे लाल, उसके बाद आग लगाओगे जल्दी लग जाएगा। तो यही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई शुड मैग्नीशियम रिबन बिफोर क्लीन बाबू,
रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाना बहु तो इसको कह रहा कि साफ करके जलाओ, यानी तो ऐसे लेकर मैम है ना कैंडल पकड़ते रहना, है ना, ऐसे करते रहना, हैप्पी बर्थडे होबे नहीं करेगा, जलवे ना करेगा, है ना। ठीक, यही है डी। क्यों सर? क्योंकि बाबू मैग्नीशियम रिबन बाबू एयर से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना देता है सर, है ना, जो इसको जलने नहीं देता। ऊपर एक लेयर ना हो गया मेरे लाल, तो इसको ये क्या देगा, जलने नहीं देगा, है ना। तो यही कारण है मेरे लाल अनीसा, कि नहीं बाबू? समझते चलना अनीसा, समझ में आ गया बाबू? अब इसी चीज को आएगा मेरे लाल तो लिखना है, तो जरूरी नहीं है कि हम जो लिखा रहे हैं यही लिखो, अपने वर्ड में लिखो, है ना मेरे लाल। लिखो मेरे लाल, मैग्नीशियम बाबू, है ना, तो इसी को अपने में लिखना, अपने वर्ड में। मैग्नीशियम कवर विथ बाबू, समझ गया शेष? ए भोला, फिर विथ लेयर ऑफ बाबू MgO। MgO मतलब क्या होगा शेष, बताओ जी? सर मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जी। कैसे लिखोगे? मैग्नीशियम की भी वैलेंसी दो, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो, नहीं तो बाबू फिर आपको बाबू 6 से 7 में कुछ दिन बुलाएंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे तो वैलेंसी वगैरह, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिक केमिकल रिएक्शन था। इसको क्या करता है बाबू? हिंडर करता है। हिंडर मतलब जलने नहीं देता है। हिंडर मतलब क्या करता है? जलने नहीं देता। देखो मेरे लाल, प्रिसिपिटेट भोला मेरा, यही जो बाबू देखो, अब आपको क्लियर दिख रहा है, नीचे सेटल डाउन दिख रहा है जी? आया Yes, आशीष sir. शर्मा, दिख रहा है कि नहीं नीचे बाबू? नहीं दिख रहा नीचे सेटल डाउन वाले जी? तो यही प्रिसिपिटेट हुआ, जो नीचे सेटल डाउन हो गया वही क्या हो गया? प्रिसिपिटेट बन गया, है ना। तो इसी को प्रिसिपिटेट कहते हैं। चलो मेरे लाल, लिखो भोला। तो आपको बाबू जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिकल हो कर गया करके सर। बता दिया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? टाइप्स ऑफ रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे। आ जाता समझ में पलक? ये हाँ पलक सर। भोले, यस सर। तक कितना दिन में तेज हो जाओगी पलक? सर साइंस में तो तेज ही है। साइंस में तेज ही हो? सर साइंस बहुत अच्छा लगता बाय सर। अच्छा ठीक है, मैथ में भी हो जाएंगे बाबू मेरे। एक चैप्टर खत्म होगा फिर मैथ में हम लोग पढ़ेंगे बाबू मेरे, जो जो बड़ा बड़ा चैप्टर है APGP। बाय सर। ठीक है, जाइए आप लोग जिंदगी जी लीजिए। Bye, sir. बाय बाय बाबू। बाय सर। बाय सर। नहीं लिखा बाबू आशीष बोला? सर हो गया सर। चलो ठीक है, अब खाओ पियो आशीष, सो जाओ। बाय सर। बाय बाय भोला।